हाय दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम हुआ है 13 अक्टूबर को एनटीपीसी सीबीटी 2 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा था कि सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या थी। तो भारत की रैंक क्या थी? 99 थी। एमएस ऑफिस में कर्सर के बाएं शब्द को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। गाथा सप्तशती की रचना किस सातवाहन शासक ने की थी? तो हाला ने की थी। BMW के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं ओलिवर जिप्से और इंडिया में अध्यक्ष और सीईओ दोनों हैं हरदीप सिंह बरार। अगला क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। यूएस ओपन 2025 में कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में किसे हराया था? तो जैनिक सिनर को हराया था। ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 243 का बी और अनुच्छेद 40। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में स्थित है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर पंचायतों में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण है वो किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया है? तो 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत किया गया है। पैंजिया को चारों तरफ से घेरने वाला कौन सा महासागर है? पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है? तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक है। पर्वतीय वन की विशेषता क्या है? तो ऊंचाई के साथ वनस्पति और जलवायु परिवर्तन होता है। 2025 में भारत ने ऑस्ट्रिया को हराकर किस संगठन की सदस्यता हासिल की है? तो IIAS अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की सदस्यता हासिल की है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। विश्व वन्य जीवन दिवस 2025 का थीम क्या है, विषय क्या है? तो थीम था वन्य जीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो वैट जो एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। भारत की पहली AI आधारित आंगनबाड़ी किस गांव में से शुरू हुई है? तो महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वर्धामना गांव से। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो उमेश कुमार दत्ता, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस थे। MS एक्सेल सेल की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? तो MS एक्सेल में सेल की अधिकतम चौड़ाई 255 कैरेक्टर्स का होता है। MS पावर पॉइंट में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस O कुंजी का प्रयोग। घराना का संबंध किससे है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। हड़प नीति के सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत हरी पत्तियां प्राप्त करती है? तो मात्र 1% प्राप्त करती है। शिशु मृत्यु दर मापने के लिए अक्सर किस आयु वर्ग के बच्चों की गिनती शामिल होती है? तो जन्म से 1 वर्ष तक। चेन्नई बंदरगाह किस जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बंगाल की खाड़ी। गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि
किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। पौधे अपनी जड़ों से पानी किस क्रिया द्वारा अवशोषित करता है? तो परासरण के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। नागरिकता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच चर्चा किया गया। NCCF का फुल फॉर्म क्या है? तो एक है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरा है नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, NCCF। दोनों में से जो ऑप्शन होगा। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए IIT मद्रास में किस अनुसंधान प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है? तो अग्नि शोध का। घड़े का जल ठंडा क्यों लगता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण। सिनसिनाटी चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। SDG में इनमें से किसे शामिल किया गया है? तो मृत्यु दर को।